हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। हमारी थ्योरी की क्लासेस में 8th क्लास की ज्योग्राफी चल रही है। अभी चैप्टर नंबर 1 8th क्लास की ज्योग्राफी हमने स्टार्ट करी है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा संसाधन। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी 6th और 7th की ज्योग्राफी की थ्योरी की क्लासेस चैनल पे अपलोड है। साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी चैनल पे हैं और सैटरडे और संडे मेरी लाइव क्लास होती है। तो प्लीज लाइव क्लास में आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करें, क्योंकि जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और लाइव क्लास बहुत ही हेल्पफुल होता है कि साथ के साथ आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी चीज आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो साथ के साथ आप टॉपिक समझ सकते हैं। ओके, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है लाइव क्लास। लेकिन मैं 2 ही दिन ले पाती हूँ, सैटरडे संडे रात के 9 बजे लाइव क्लास होगी, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें ज्वाइन करने की कोशिश करें। ओके, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 1 संसाधन। 8th क्लास की ज्योग्राफी है ये। ठीक है, 8th क्लास की ज्योग्राफी पूरी होती है, फिर हम सिविक्स या हिस्ट्री कोई एक चीज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जो भी आपको समझ में ना आए वो कमेंट में जरूर पूछें, या फिर जो क्वेश्चन में बीच में पूछती हूँ प्लीज उसके बारे में उसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। ओके बच्चों, और आपको बता दूं मैं कि प्लीज थ्योरी बहुत ही जरूरी है पढ़ना। तो थ्योरी मतलब किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड ना रहे, या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उस पे डिपेंड ना रहे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिपेंड ना रहे, बल्कि पूरी बुक पढ़े। थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है। और आप देखते होंगे मेरी वीडियो में एक एक चीज बहुत क्लियर बताती हूँ मैं। कोई भी चीज रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये क्या है, या उसके बारे में कुछ भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में, अगर कोई भी टॉपिक रह गया हो, मुझसे मिस हो गया हो बताने के लिए। ठीक है, थ्योरी इसलिए बोल रही हूँ कि अब जो क्वेश्चन आएंगे थिंकिंग बेस्ड तो क्वेश्चन आ ही रहा है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा दिसंबर में जो हमारा पेपर है उसमें थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन और ज्यादा बढ़ा के आ सकता है। तो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ बिल्कुल मेन पॉइंट वन लाइनर ये पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। और नोट्स अपने आप बनाते रहें। हमेशा ही नोट्स हमें खुद अपने हाथों से बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने हाथों से खुद लिखते हैं तो वो चीजें हमें ज्यादा याद रहती है। ओके, तो कोशिश करें कि नोट्स आप खुद बनाएं। अभी टाइम है आपके पास, तो नोट्स आप साथ के साथ बनाते जाएं ताकि आपके लास्ट में आपके रिवीजन के लिए बहुत ही मतलब रिवीजन के लिए अच्छा हो। ओके, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 संसाधन। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है, देखिए यहाँ पे है मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे हैं। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मुन्ना ने कहा इसलिए वो महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। चलिए ये तो बताया गया संसाधन है, लेकिन ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पेडालॉजी के क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, आप जो पेडालॉजी के क्वेश्चन सारे होते हैं वो कहीं और से नहीं, आपके बुक से ही पूछा जाता है। याद करिएगा, जब आप पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पीवाईक्यू में, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कराई थी अभी संडे के क्लास में, लाइव क्लास में, कि उसमें ये था कि 6th क्लास की हिस्ट्री में मतलब कि लड़के और लड़कियों की, 2 लड़कियों की बातों के से स्टार्ट कराया जाता है, क्यों? तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मोना और राजू 2 भाई बहन हैं। ये क्वेश्चन पूछे, जो भी ज्योग्राफी आप देखेंगे 8th क्लास की पूरी ही ज्योग्राफी, उसमें पहले यही दिखाया जाएगा कि बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जो किसी न किसी चीज के लिए अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब उनके अंदर जो उत्सुकता है वो चीज वो पूछ रहे हैं। ओके, तो ये चीज क्वेश्चन में बिल्कुल यहीं से आता है। पेडागोजी के क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि 6th क्लास की ज्योग्राफी या हिस्ट्री, 8th क्लास की ज्योग्राफी, किसी भी 6 to 8 में किसी भी चैप्टर के बारे में किसी भी क्लास का आपको पूछ लिया जाएगा कि उस क्लास में क्यों मतलब कि पहले 2 बच्चों के क्वेश्चन, माँ से क्वेश्चन पूछने, ये डिस्कशन से क्यों स्टार्ट कराया जाता है। तो याद रखिएगा ये डिस्कशन इसलिए किया जाता है और इनसे इसलिए स्टार्ट कराया जाता है ताकि बच्चे, जो जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, उन बच्चों में भी मतलब कि ये भावना विकसित हो कि वो क्वेश्चन पूछे। ओके, वो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछे, वो अपने टीचर से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में तो बहुत सारे सवाल होते हैं लेकिन वो खड़े होके पूछ नहीं पाते, आगे बढ़ के पूछ नहीं पाते। लेकिन अगर ऐसी स्टोरी के साथ कोई चैप्टर स्टार्ट कराया जाएगा तो उन बच्चों को लगेगा कि हाँ, घर में छोटी छोटी बातों पर भी वो पूछ सकते हैं अपने पेरेंट्स से कि ये क्या है, ये कैसे होता है, या फिर टीचर से पूछ सकते हैं छोटी छोटी बातों से। तो इसलिए ये सारी चीजें स्टार्ट की जाती है कि उसमें सवाल पूछने, क्वेश्चन पूछने की उत्सुकता जागृत हो। ओके, याद रखिएगा, अगर आए तो इसमें यही है कि सब क्वेश्चन पूछने की उत्सुकता जागृत हो बच्चों में, इसलिए ऐसे मतलब कि यहाँ पे कहानी से स्टार्ट कराया जाता है। चलिए तुम देखते हैं संसाधन। संसाधन क्या है? तो संसाधन क्या होता है कि वो सारी वस्तुएं
जो हमारे इस्तेमाल में आती है, ठीक है। वो सारी वस्तुएं जो हमारी जरूरत को पूरा करता हो, हमारे इस्तेमाल में आती है, वो सारे संसाधन है। जैसे अभी आप लैपटॉप पे पढ़ रहे होंगे, टीवी में पढ़ रहे हो, फोन में पढ़ रहे हो, जैसे ही पढ़ रहे हो या फिर बुक से पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, वो क्या है, हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। अभी आपकी जरूरत है कि आप सीटेट की तैयारी करें, पढ़ाई करें, आपकी जरूरत को वो सारी चीजें आपकी जरूरत की पूर्ति कर रहा है, तो वो क्या है, संसाधन है। हर एक चीज अपने आसपास आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारी जरूरत को पूरा ना करता हो, किसी ना किसी तरह से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो कैसे भी हमारी जरूरत को पूरा करे तो वो क्या होता है, वो संसाधन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, क्या है, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, ये सभी क्या है, ये सभी संसाधन है। यानी कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज क्या होता है, संसाधन है, ओके, जो हमारी जरूरत को पूरा करता हो। अब देखिए यहाँ पे एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि संसाधन क्या है। तो संसाधन क्या है, एक वस्तु की उपयोगिता और प्रयोज्यता, यानी कि उसकी उपयोगिता, हम उसे उपयोग में ला रहे हैं यानी फिर कितना वो हमारे लिए उपयोगी है, वही उसे संसाधन बनाती है। ओके, फिर देखिए वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, तभी संसाधन मूल्यवान होता है। क्या है, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, याद रखिएगा। उस वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, ठीक है, उनका कोई मूल्य होता है, लेकिन हमारे लिए उनका कोई मूल्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे से हम उन चीजों को खरीद पाए या फिर पैसे से हम उन चीजों को बेच पाए, यानी कि आर्थिक मूल्य जरूरी नहीं है, उनका कोई मूल्य होता है। और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, लेकिन हर संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि संसाधन क्या है, और उसके बारे में इसलिए था कि इसके बारे में कौन सा संसाधन के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन में ये भी था कि किसी एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। फिर ये भी था ऑप्शन में कि सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, तो बिल्कुल सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। ये भी लाइन आपको लाइन बाय लाइन नोट करते जाना है, ठीक है, नोट्स बनाइए, लाइन बाय लाइन लिखिए। देखिए मूल्य का अर्थ होता है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ओके, क्या है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। उसमें जो आंसर था कि जो संसाधन, उसमें क्वेश्चन बता चुकी मैं, क्वेश्चन क्या था कि इनमें से क्या संसाधन के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन में था कि सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। तो याद रखिएगा, सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए क्या है, मनोरम दृश्य, यानी कि जो दृश्य, कुछ चीजें होती है जैसे पहाड़, जंगल और झरने, ये सब देख के हमें अच्छा लगता है, उसी को मनोरम दृश्य बोला गया है। तो मनोरम दृश्य का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, ठीक है, उसे देखने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन अब अगर कोई धातु आप खरीद रहे हैं तो धातु का क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है, हम पैसे देकर उन चीजों को खरीदते हैं, या उन्हें बेच रहे हैं तो पैसे लेके बेच रहे हैं, ठीक है। तो धातु या बहुत सारे संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि हर संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रौद्योगिकी, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। किसी कौशल करने या वस्तु बनाने का नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या है, प्रौद्योगिकी है। यानी कि किसी भी चीज को बनाने के लिए जो नवीनतम ज्ञान, न्यू नॉलेज होता है, वो ही प्रौद्योगिकी है, ठीक है। अब देखिए क्या है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। बेटा एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या है, समय और प्रौद्योगिकी, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कौन करता है, तो कौन है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो क्या है, संसाधन को प्रौद्योगिकी में पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है, लोग स्वयं भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है, मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य ही ना रहे तो संसाधनों का उपयोग कौन करेगा, और संसाधनों को उपयोग के लायक बनाएगा कौन, मनुष्य ही बनाता है संसाधनों को उपयोग के लायक। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पृथ्वी पे क्या है, मनुष्य है। ओके, अब देखिए संसाधनों के प्रकार, संसाधनों के प्रकार क्या है, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। संसाधनों को तीन तरीके से वर्गीकृत किया गया, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन। याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जो प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होता हो, जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
वो सभी प्राकृतिक संसाधन है। देखिए यहाँ क्या है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाया जा सकता है, वो सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन में क्या है, झील, नदियां यानी कि पानी, ओके, हवा, वायु प्राकृतिक संसाधन है, पानी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा, मिट्टी, खनिज, ये सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, क्योंकि ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, ये मनुष्य नहीं बनाता। ना ही मिट्टी मनुष्य बना सकता है, ना ही हवा, मतलब ना ही वायु, ना ही जल, ना ही खनिज, ये सभी मनुष्य नहीं बना सकते, बल्कि ये हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। ओके, इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति से निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन, बहुत सारे ऐसे संसाधन है, मैक्सिमम संसाधन प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जो निःशुल्क होते हैं, यानी कि जिनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। अब मिट्टी में कोई पैसा खर्च नहीं होता, हवा, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या उसमें ऑक्सीजन लेने में कोई पैसा खर्च नहीं है, पानी में कोई पैसा खर्च नहीं है, तो ये सभी क्या है, प्रकृति का निःशुल्क उपहार होता है और इन्हें सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। ओके, अब प्राकृतिक संसाधनों को भी विस्तृत रूप से दो भागों में विभाजित किया गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से दो भागों में विभाजित किया गया, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बेटा, कोई भी एक नाम दे दिया जाएगा कि ये नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है। तो पहले तो हम समझते हैं नवीकरणीय अनवीकरणीय क्या होता है। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित किए जा सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो मतलब कि जल्दी फिर से हमें मिल सकता हो, फिर से हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे जल, पानी का क्या है, पानी नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन याद रखिएगा पानी का भी बहुत ज्यादा, अगर जरूरत से ज्यादा हम उपयोग करेंगे तो नवीकरणीय संसाधन भी समाप्त हो सकता है। लेकिन नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि बहुत जल्दी हमें दोबारा प्राप्त हो जाता है, जैसे पानी जल चक्र के द्वारा दोबारा हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो सकता है, यानी कि जो पुनः पूरित हो सकता है, दोबारा से हमें जल्दी प्राप्त हो जाता है, वो नवीकरणीय संसाधन, जिनका नए से मतलब जो नए तरीके से नया फिर से बन सकता है। ओके, इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सौर और पवन ऊर्जा में क्या है, इसमें कोई मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, ये असीमित नवीकरणीय संसाधन है। तो बेटा यहाँ से पूछ लिया जाता है कि पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, और क्या है, असीमित है, ये बहुत ज्यादा है। सौर ऊर्जा एक दिन खत्म हो गया, दूसरे दिन फिर सूर्य की रोशनी मिलेगी, फिर से सौर ऊर्जा बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन, क्या है, कुछ नवीकरणीय जल, मृदा और वन, ये भी नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन अगर इनका हम लापरवाही से उपयोग करेंगे तो इनका भंडार प्रभावित हो सकता है, ये खत्म हो सकते हैं। ठीक है, जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व की बहुत बड़े भागों की बड़ी समस्या है। ठीक है, इसलिए पानी हो, मृदा हो या फिर वन हो, लापरवाही से इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए, अब अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित होता है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जिनका भंडार सीमित होता है, जिनको दोबारा बढ़ने में लाखों साल लग सकते हैं, यानी कि एक मनुष्य के एज से ज्यादा टाइम लग सकता है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों साल लग सकते हैं, एक मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक लग सकता है उसको फिर से नवीकृत बनने में। ठीक है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ज्यादातर जो खनिज होते हैं, खनिज अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, क्योंकि खनिजों को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, हजारों साल लग जाते हैं, यानी कि एक मनुष्य की मानव जीवन की अवधि से, मानव जीवन की जो टाइम होता है उससे ज्यादा टाइम लग जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा नवीकरणीय अनवीकरणीय। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, संसाधनों का वितरण असमान क्यों है पृथ्वी पर, क्योंकि जो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और भौतिक कारक है, इनमें भिन्नता है। इस कारण क्या होता है कि जो पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, देखिए यहाँ एक शब्द है संसाधन भंडार। संसाधन भंडार क्या है, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। संसाधन भंडार क्या होता है,
उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा। भंडार का मतलब तो वही होता है कहीं पे कोई बहुत चीज हो, मतलब कोई भंडार करके रखा गया हो, जमा करके रखा गया हो, तो उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा ही क्या है, संसाधन भंडार है। अब देखिए मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, नाम से क्लियर है, मानव के द्वारा मतलब मनुष्य निर्मित के द्वारा बनाया हुआ। तो मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। हम अपने आसपास देखते हैं मैक्सिमम चीजें क्या है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। आप जहाँ बैठे हैं आप देख सकते हैं अपने आसपास। आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, वीडियो सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हैं, आपके आसपास कौन सा संसाधन मानव निर्मित है और कौन सा आपको प्राकृतिक दिख रहा है। प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन आपके आसपास ऐसा क्या है जो नवीकरणीय संसाधन है और कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, वो सभी संसाधन, वो सभी चीजें जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है वो मानव निर्मित संसाधन है। देखिए पुल, सड़क, मशीन, वाहन, ये सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। ओके, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। याद रखिएगा प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि मानव के द्वारा ही बनाया जाता है। कोई भी प्रौद्योगिकी मतलब नई नई मशीनें बनाई जाती है, वो किसके द्वारा बनाई जाती है, मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, तो वो भी क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। संसाधन का जो तीसरा पार्ट है वो मानव संसाधन, यानी कि मनुष्य खुद मानव संसाधन है, जिसे क्या बोलते हैं, मानव संसाधन है। सबसे अच्छा, सबसे पावरफुल संसाधन मनुष्य को माना गया है। ओके, देखिए लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, ठीक है। देखिए लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि लोग अधिक अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग मनुष्य कब कर सकते हैं, जब उनके पास ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी कि ज्ञान हो कि कैसे हम उसको अच्छा संसाधन बना सकते हैं, कौशल हो, बनाने का तरीका आता हो, और प्रौद्योगिकी यानी कि नई नई मशीनें उपलब्ध हो, तभी मनुष्य किसी भी प्राकृतिक संसाधनों को एक अच्छा संसाधन बना सकते हैं। ओके, अब मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है, ठीक है। क्या है, लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक संसाधन से है। अब देखिए आगे है लोग मानव संसाधन है। लोगों को मानव संसाधन, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, तो लोग मानव संसाधन। शिक्षा और स्वास्थ्य लोग को बहुमूल्य संसाधन बनाता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन कौन बनाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। यानी कि अगर हम शिक्षित हैं, हमें किसी चीज का ज्ञान है, तो भी तो हम उसे संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं या संसाधन बना सकते हैं किसी चीज को। तो जो शिक्षा होती है, किसी शिक्षित व्यक्ति को स्वस्थ, अगर हम स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ रहते हैं, तो हमें किसी चीज में हमारा मन नहीं लगेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही चीजें हैं जो मनुष्य को क्या होता है, एक बहुमूल्य संसाधन बनाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको समझ के याद करना है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन विकास क्या है कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। बेटा यहीं से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं मानव संसाधन से। मानव संसाधन क्या है, मनुष्य खुद मानव संसाधन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग मनुष्य कब कर सकता है, जब उनके आंसर क्या होगा, जब उनके पास कौशल, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। लोग, मनुष्य खुद मानव संसाधन है। अब लोगों को बहुमूल्य संसाधन कैसे बनाए, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद कौन करता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। फिर है मानव संसाधन विकास क्या है, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास होता है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उसका फिर आंसर चेंज हो जाता है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ के करना है एक एक पॉइंट। ओके, अब देखिए संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण यहाँ से याद रखिएगा, दो पॉइंट है यहाँ पे, संसाधन संरक्षण और दूसरा है सतत पोषणीय विकास। ये क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार आ चुका है, और यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों ही हमें एक ही चीज लगता है, संसाधन संरक्षण भी वही है, सतत पोषणीय विकास भी वही है, मतलब दोनों का जो आंसर है वो एक ही लगता है। देखिए इसको समझते हैं अच्छे से। क्या है संसाधन संरक्षण, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक यानी कि सही तरीके से उपयोग करना और उन्हें नवीकरण, फिर से नया बनने के लिए समय देना, ये क्या है, संसाधन संरक्षण। ओके, और सतत पोषणीय विकास क्या है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। याद रखिएगा, जहां पे भविष्य या फिर आने वाली पीढ़ी की बात हो जाए वो क्या होगा, सतत पोषणीय विकास होगा, ठीक है। और जहां पे नवीकरण के लिए सतर्कता पूरे उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना वो संसाधन संरक्षण होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन बहुत क्लियर है और आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। सतत पोषणीय यानी कि कई सदियों तक,
ओके, कई सदियों तक लोग इसे इस्तेमाल कर पाए, यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी, भविष्य भी इसका इस्तेमाल कर पाए, वो हो जाएगा सतत पोषणीय विकास। ओके, संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी सतत पोषणीय विकास का ही दिया गया है, इसे मैं देती हूँ अंडरलाइन आपको, सतत पोषणीय विकास का ही है यहाँ पे, इसे अच्छे से समझिए। देखिए क्या है, सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु आने वाली पीढ़ियों में भी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, यही है हमारा सतत पोषणीय विकास। बहुत अच्छे से क्लियर है बेटा, आने वाली पीढ़ी या भविष्य की बात हो, या फिर इस भविष्य या आने वाली पीढ़ी की बात हो, तो वहां पे सतत पोषणीय विकास होगा। नवीकरण के लिए समय देने की बात हो तो संसाधन संरक्षण होगा। ओके, तो बेटा ये हमारा चैप्टर हो चुका है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जिसके मैं चाहती हूँ कि आंसर आप खुद दें। पहला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोग, उपयोगिता, मूल्य और मात्रा। क्या है, कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता, मूल्य और मात्रा। ओके, मात्रा निर्धारित नहीं करता, मैं आंसर आपको बता ही देती हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो उस झरने का जल या उष्णकटिबंधीय वन, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है। कैंसर उपचार की औषधियां मानव निर्मित संसाधन है। देखिए नेक्स्ट क्या है, कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन होते हैं सीमित भंडार वाले, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं में। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? सीमित भंडार वाले होते हैं। ठीक है, तो बेटा चैप्टर हो चुका है, बहुत अच्छे से समझा चुकी। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है, तो चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए, पढ़िए और फिर इसके नोट्स बनाइए। और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही डालूंगी, कल और परसों, यानी कि सैटरडे संडे मेरी लाइव क्लास होगी रात के 9 बजे, तो प्लीज क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं कोशिश करूंगी या तो आपको चैप्टर ही कराऊं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराऊं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके बच्चों।